माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ, है ना, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, है ना। अगर भगवान की शरण किसने ग्रहण की है, भले ही वो निम्न जन्मा स्त्री है, वैश्य है ना, तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये मायने नहीं रखता, है ना, कि भगवान की शरण किसने ग्रहण की है ना? उस व्यक्ति में कितने दोष है। तो वो व्यक्ति कितना दुर्बल है ना, इस ये कोई मायने नहीं। उसने अगर भगवान की शरण ग्रहण की है तो बस उसको पूर्णत्व मिल जाएगा, है ना? बस वो जो भगवान की शरण उसने ली है, उसको उसको छोड़ना नहीं है ना। तो देखिए इतनी महिमा है भक्ति की, है ना। तो भले ही अभी हम में दोष है, अभी जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे, है ना, तो ये सभी प्रश्नों का इस श्लोक में उत्तर मिल जाता है ना। तो भले ही अभी मेरे पास कुछ दोष है ना, इतने दोष है कि कोई मेरी गलतियां भी बताता है ना, तो क्या लगता है, मुझे बुरा लगता है ना, क्योंकि वो मेरा जूनियर है ना, वो मेरे से बाद में भक्ति में आया, है ना, इसलिए मुझे बुरा लगता है ना। तो अभी मैं इतना बुरा भी हूँ, कितना भी मैं बुरा हूँ, है ना, वो सच में वो दोष मेरे पास में है भी, है ना, मैंने कुछ सुदुराचार किया भी है गलती से, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो क्या, बस मुझे भगवान की शरण ग्रहण करनी है ना, और वो छोड़नी नहीं। अगर ऐसे रहेगा, है ना, तो मेरे में कितनी भी गंदगी रहे, है ना, मैं कितने भी निचले वर्ग का क्यों नहीं हूं, है ना, फिर भी क्या है, मैं सुधर सकता हूँ, है ना। केवल मैं भगवान को अगर पकड़ के रखूंगा तो, है ना, उनकी शरण लेने की जो पद्धति है उसको पकड़ूंगा तो मैं सुधर के अच्छा होके कहाँ जा सकता हूँ, भगवान के धाम जा सकता हूं, है ना? इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो जहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि जो वैश्य, है ना, शूद्र, स्त्री, इनके जन्म को कम समझा जाता है ना, लेकिन ये लोग अगर भक्ति करते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये भी महान है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। भले ही वो स्त्री रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, ये अपने वैदिक संस्कृति के हिसाब से उनको अ, निम्न जन्म ऐसे कहा गया है, निम्न योनिया कहा गई। लेकिन अगर वो भक्त है, म्यूट रखिए अपने आप को। हम्म, तो ये निम्न जन्म होंगे, है ना, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, भाषांतर स्पष्ट है। ये हमने यहाँ से सीखा भाषांतर से, है ना, जो भगवान ने प्रत्यक्ष वचन बोले हैं यहाँ से, तो मैंने वहां से सीख मिला के यहाँ पे आपको भाषांतर बताया। तो सीख क्या है कि भले ही हम लोग या अन्य भी, जैसे हमारे जैसा अन्य भी कोई निम्न जन्म हो सकता है, उसमें कुछ कमियां हो सकती है ना, उसमें कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन हम में या जो उसमें भी कोई दोष है, उसने क्या करना चाहिए, भगवान की शरण अगर उसने पकड़ी है तो क्या है, उसको पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा और वो भगवान के धाम जाएगा, है ना। बढ़िया यहाँ पे टॉपिक तो भगवान ने बनाई है खुद इसको। बोला, है ना। तो इस पे हमको विश्वास होना चाहिए, हमको उतनी प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना, कि ऐसे हम में बदल हो जाए, है ना, जो भी हमारे दोष है वो चले जाएंगे भगवान की शरण लेने से, है ना। तो ये सीख भी मैंने उसमें बताई। तो ये भगवान की कृपा है ना, एक तरह से हम इसको भगवान की कृपा भी देख सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कृपा कहाँ रखी है, उनकी ये कृपा भक्ति में रखी है। तो भक्ति से क्या होता है, हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान की शरण में, भक्ति में इतनी शक्ति है ना, जो यहाँ पे विषय चल रहा है, भक्ति का महिमा, है ना। तो भक्ति का इतनी शक्ति है कि उसमें पतित से पतित जीव भी जो भक्ति का लक्ष्य है ना, भगवान का प्रेम, है ना, परम धाम, है ना, उसको प्राप्त कर सकता है। तो मतलब इसका अर्थ क्या हो गया है कि एक, वो पढ़ाई में कच्चा है लेकिन वो ऐसे कोचिंग क्लास में जाता है,
है ना, कि वहां पे क्या होता है, उसका इंजीनियरिंग या मेडिकल को नंबर लग जाता है ना, इस तरह से। तो भक्ति ऐसा कोचिंग क्लास है ना, तो वहां पे कौन आता है वो मायने नहीं रखता, है ना। उसमें अगर कोई आ गया, तो उसका जो पास आउट होने वाला है, तो उसको क्या होने वाला है, पूरा उसको सीट मिलने ही वाली है, इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल, है ना। तो इस तरह से हम ये श्लोक का अर्थ को समझ सकते हैं। और यहाँ पे और एक समझना है ये श्लोक में, तो ऐसे यहाँ पे जो कहा है वैश्य शूद्र या स्त्री के बारे में ऐसे कहा है, तो ऐसे नहीं कि स्त्री मतलब एकदम उनकी निंदा करनी है, वैश्य मतलब एकदम उनकी निंदा करनी है। तो हम देख सकते हैं कि स्त्रियों में भी कैसे कुंती महारानी थी, द्रौपदी थी, है ना, यशोदा देवकी है, उनके जैसे भी भक्त थे, है ना। कभी कभी यहाँ पे लिखा है तो लोग बोलते हैं कि देखो शास्त्रों में बताया है ना, कि वैश्य शूद्र स्त्री को अ, कभी आदर, ये वो निम्न जन्म है, ऐसे उनकी निंदा करते हैं, है ना। तो वो भी हमको नहीं, किसी को दोष नहीं देना है। ये भी हम अगर, क्योंकि वो अगर भक्ति करेंगे तो क्या है, वो भी पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक वर्ग के हिसाब से बताया है भगवान ने, लेकिन उसमें अपवाद भी होते हैं, ये समझना है हम। और ज्यादातर उस वर्ग में लोग उस तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। आज किसको पढ़ना है, पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति हम्म, में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान के दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनमें इनमें भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है तब जब कोई कृष्ण की शरण में आए जाए, जैसा कि व्यापाश्रिमत व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य की को पूर्णता कृष्ण की शरण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद हमको क्या समझा रहे हैं कि, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या है, कि कोई भी जो व्यक्ति भक्ति में आता है ना, तो कभी भी कोई भी स्तर का व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। तो कोई किसी भी लेवल का, है ना, किसी भी जाति का व्यक्ति भक्ति में आ सकता है ना। और वो भक्ति कर सकता है ना। निम्न से निम्न, है ना, जिसमें पहले से ही कुछ दोष है ना, ऐसे भी व्यक्ति भक्ति में आके भक्ति करके केवल भक्ति नहीं कर सकते, वो क्या है कि भक्ति को पूर्ण भी कर सकते हैं, उनको भगवान का परम धाम भी मिल सकता है ना, भगवान ने ऐसे कहा है। तो हर एक व्यक्ति का जो शुरू करने का, भक्ति शुरू करने का जो पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है ना, वो कुछ भी हो सकता है।
कभी भी व्यक्ति ये भक्ति चालू कर सकता है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है। तो भौतिक जीवन में होता है कि ये इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये डिस्टिंक्शन है, और ये पास क्लास है। तो ऐसे ये भौतिक जगत में होता है, लेकिन भक्ति में आने के लिए कुछ नहीं है। भक्ति का स्वीकार करने के लिए और उसको पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति में जो आ गए हैं, है ना, भक्ति जो अभी कर रहे लोग, है ना, उसमें कभी कभी वर्णन किया जाता है ना, कि उच्च भक्त उनको बोला जाता है, कि उत्तम भक्त, है ना। फिर उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ऐसे भागवतम में विभाजन किया है ना, जो भक्ति कर रहे उनके लिए, है ना, होता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं ना कि जो उच्च कोटि, जैसे अभी हमने चर्चा किया निंदक के बारे में, है ना? तो उच्च कोटि के जो उत्तम भक्त है उनको निंदक क्या कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। लेकिन अभी हम साधक अवस्था में है, मध्यम अवस्था में है ना, या कभी कनिष्ठ अवस्था में भी है ना। कभी कभी हमारी ये अवस्था बदलती भी रहती है ना। कभी हम मध्यम हो जाते हैं, कभी कनिष्ठ, कभी कनिष्ठ, कभी मध्यम, है ना। ऐसे हमारा ऊपर नीचे साधक अवस्था में चलते रहता है। तो हमको क्या लगता है कि कभी कभी वो ज्यादा लग जाता है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, तो ये भक्ति जो कर रहे हैं उनके किया है ना। लेकिन भक्ति में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, पूर्ण करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है, भौतिक जीवन में भी ऐसे विभाजन होता है ना? लेकिन भक्ति में कुछ नहीं होता। किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता, बोल रहे प्रभुपाद, है ना? सभी परम धाम के अधिकारी है, अधिकारी है। सभी को मिलेगा ऐसे नहीं, है ना। अब हम अगर ठीक से अधिकारी बने रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमको मिलेगा। ठीक से भी हमको करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा गया है कि अधम योनि चांडाल भी, है ना, श्वपच जिसको बोलते हैं, है ना, चांडाल मतलब जो कुत्ते का भी मांस खाते हैं, ऐसे लोग, है ना, भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको इच्छा है शुद्ध भक्त बनने की, तो अगर हम चांडाल भी रहे, है ना, तो बन सकते हैं, है ना। चांडाल व्यक्ति भी भक्ति करके शुद्ध बन सकता है ना? ऐसे भागवत में श्लोक है। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रहा जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो ये भक्ति में क्या है कि कोई भी भक्ति कर सकता है, इसमें ऊंच नीच कुछ है नहीं, है। इसी को फिर से बोला है प्रभुपाद ने। पहले भी बोला था कि कोई ऊंच नीच नहीं है ना? कोई भी इसको ले सकता है ना। तो इसको लेने के लिए क्या चाहिए, उस व्यक्ति में श्रद्धा चाहिए, भक्ति सच है ना? भक्ति करने से मेरे में बदल हो जाएगा। इस जिस व्यक्ति को ऐसी श्रद्धा है वो इस भक्ति को ले सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो अभी भगवान की शरण ले लो ऐसे भगवान ने बोला। लेकिन अभी हमको भगवान की शरण हम लेंगे, है ना, तो अच्छा ही है भक्ति के द्वारा। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को मुश्किल लगता है भगवान की शरण हम कैसे ले। तो अगर ये मुश्किल है तो आप उनके भक्तों की शरण, शुद्ध भक्तों की शरण आप ले लीजिए। और भगवान की शरण कैसे लेनी है ना, ये हमको कैसे समझेगा, है ना, भक्ति हमको सिखाएंगे, कि भगवान की शरण कैसे लेनी है ना। तो इसीलिए भक्तों की शरण हमको लेनी ही पड़ती है भक्ति में, है ना। बिना भक्तों की शरण लिए बहुत मुश्किल है। ये हमको कौन सिखाएगा फिर भगवान की शरण लेने कैसे है। भगवान ने तो बताया बस मेरी शरण ले लो, लेकिन अभी ये शरण लेने की कैसे है ना, ये भक्ति करने की कैसे हमको कौन सिखाएगा। तो भक्ति हमको सिखाएंगे ये सब, है ना, हमारे गुरु ही हमको सिखाएंगे और उनके प्रतिनिधि ही सिखाएंगे। तो इसीलिए गुरु की शरण लेना और भक्तों की शरण लेना बहुत आवश्यक है ना। बिना इसके कुछ होगा नहीं भक्ति में। और ऐसे अगर करेंगे तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी
शुद्ध हो सकता है ना, भक्तों की शरण लेके। वो भक्तों के माध्यम से भगवान की शरण लेता है। तो क्या हो जाता है, वो जल्दी उसका शुद्धिकरण हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, रजोगुण तथा तामसिक कहा जाता है ना। तो ये जो स्त्री, वैश्य, शूद्र कहे गए हैं, वो कैसे, किस प्रकार से कहे गए हैं? जो तीन गुण रहते हैं उनके आधार पे इनको निम्न जन्मा कहा गया है ना। तो ये शूद्र और वैश्य जो रहते हैं ये मुख्यतः तामस में रहते हैं। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं, जो तमोगुण के भी नीचे आते हैं। वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं, ऐसे लोग। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते हैं। तो सामान्यतः ऐसे जो लोग हैं, है ना, इनकी संगति वो नहीं करते, इनसे दूर रहते। किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। तो ये उच्च कुल वाले उनसे उनका संग नहीं लेते। भक्ति में क्या रहता है, भक्ति में इतनी शक्ति है, जो भगवान ने अभी बताया इस श्लोक में, है, कि भक्ति करने से क्या हो जाता है, ऐसे निम्न लोगों को भी सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिनका कोई संग नहीं करता, उच्च कोटि के लोग, है ना, उनके गुणों की वजह से, उनके भक्ति का जो स्तर है, सॉरी, उनके जीवन का जो स्तर है, उसकी वजह से उनसे कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोगों से भी क्या हो जाता है, वो भक्ति करेंगे तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह तभी संभव है कि जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, है। तो ये बदल कैसे होगा, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? अगर कोई कृष्ण की शरण लेगा, और कैसे लेगा? भक्ति करके, है ना। जैसे कि वह व्यापाश्रित शब्द से सूचित किया है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो अगर कोई भगवान की शरण लेगा, मतलब क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो क्या हो जाता है, वो महान से महान, है ना, मतलब भगवान के परम धाम को वो प्राप्त कर सकता है। ठीक। इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमको ये समझाया। तो यहाँ पे हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, लेकिन उनके वैसे के वैसे वचन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये भगवान जो श्लोक बता रहे हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति में, है ना, तो व्यक्ति में जो दोष रहते हैं, है ना, जैसे वैश्य में उनके, स्त्री में और शूद्र में उनके जन्म के साथ ही कुछ दोष है। तो ये जन्म के साथ ही जो दोष है, उसका विचार नहीं होता है। जैसे हमारे में कुछ अनर्थ है, मैंने बताया था, इसको अलग शब्दों में मैंने बताया था। यहाँ पे उन्होंने वो क्या बोल रहे हैं कि जो जन्म से दोष है, उसका भक्ति में विचार नहीं होता है। वो रहने के बाद भी, दोष रहने के बाद भी हम भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे दोष निकल जाएंगे, है ना? तो उसी प्रकार से मैंने बताया था कि हम में कुछ अनर्थ है जन्म से, है। वो अनर्थ भी हमको परेशान कर रहे हैं। इन भक्ति करने से क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, और वो हमको परेशान नहीं करेंगे, है। और ये भक्ति करने से हमको रोक नहीं सकते, है ना। जैसे मुझे बुरा लगता है ना, मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या होती है। तो ऐसे ये क्या है, मेरे अनर्थ है। इन ये अनर्थ जो है, वो मुझे भक्ति करने से रोकते नहीं। मेरी अगर दृढ़ इच्छा है ना, तो ये अनर्थों के साथ भी मैं क्या कर सकता हूँ, भक्ति कर सकता हूँ, है ना। जैसे अगर एक व्यक्ति को, किसी को स्त्री का जन्म मिला है, किसी को वैश्य का जन्म मिला है, किसी को शूद्र का जन्म मिला है, तो ये जन्म मिलने से उनको भक्ति करने से मनाही होती है क्या? नहीं होती, है ना। भगवान तो बोल रहे कि ये सब कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे हम में कुछ अनर्थ है, हम में कुछ कमियां हैं, है ना? तो उससे कुछ नहीं होता, है ना। वो कमियां निकल जाएगी या पूरी हो जाएगी, है ना, जब हम भक्ति करेंगे तो, है ना। हम सोचेंगे कि मेरे में ये कमियां हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, और हम भक्ति भी नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कमियां वैसे के वैसे ही रहेगी, है ना, वो नहीं निकल जाएगी।
लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें बदल हो जाएगा, है। तो ये बात हम इस श्लोक से समझ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। तो भगवान अभी आगे बताते हैं उदाहरण के तौर पे, है ना। तो देखिए, ये पाप योनियां हैं, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, मेरी भक्ति कर सकते हैं। तो आप लोग तो मतलब अर्जुन को बता रहे कि तुम तो स्त्री नहीं हो, वैश्य नहीं हो, शूद्र हो, तुम तो क्षत्रिय हो और तुम पुरुष हो, है। तो देखो, ये तुम्हारे नीचे वाले लोग भी प्राप्त करते हैं, तो तुम्हारी तो क्या बात है। इस प्रकार से वो अर्जुन को बता रहे, तो तुम भी अगर मेरी शरण ग्रहण कर लोगे तो मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो हम कितने भी पतित हो, कितने भी अनर्थ हो, कोई समस्या नहीं, भक्ति करेंगे तो हमारी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है, और उसके ऊपर ये आचार्यों ने कुछ बोला है। तो ये तो अभी बताया कि ये निम्न योनियों के बारे में, पाप योनियों के बारे में, ये पाप योनियों के बारे में तो बताया। अभी ये उच्च योनियों के बारे में क्या है, तो ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, 33वें श्लोक में। ये उच्च योनियों के बारे में क्या होता है। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान क्या बोल रहे हैं? फिर धर्मात्मा ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण जो उच्च श्रेणी के हैं, भक्तों का तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। तो ये ऐसे, ये नीचे कोटि के लोग, है ना, प्रगति कर सकते हैं, तो ये बड़े कोटि के लोगों के बारे में क्या कहें, है ना, वो तो करेंगे ही, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये बच्चा 10वीं में इतने कम मार्क थे इसको, है ना, लेकिन फिर भी ये कोचिंग क्लासेस में गया, है ना, 10वीं में इसको 60% ही थे, लेकिन ये 11वीं 12वीं को उसने ये कोचिंग क्लास लगाया और उसके 95% हो गए, है ना। तो जिसने 10वीं में 80% लिए है ना, वो अगर कोचिंग क्लास में जाएगा तो उसके कितने, है ना, 60% वाला 95 पे जा सकता है ना, तो 80 वाला किधर जाएगा, है ना। ऐसे भगवान ने बोला पहले वाक्य में, फिर बोल रहे क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, है ना। तो इसलिए ये क्या है कि मेरी भक्ति करो, मेरी प्रेमा भक्ति में लगो, है ना। तो इससे क्या होने वाला है, सबको लाभ होने वाला है ना, और बहुत प्रचुर मात्रा में लाभ होने वाला है। इस प्रकार से भी भगवान ने ये श्लोक बताया है। तो इसको हम और इसके अर्थ में, तो कृष्ण यहाँ पे अभी अर्जुन को बता रहे जोर देके, है ना, कि देखो यहाँ पे क्या है कि ये जगत कैसा है, अनित्यम असुखम लोकम, ऐसे 8वें अध्याय में भगवान ने बताया, है ना। दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो ये ऐसे, ये जगत है ना, दुखमय वाला संसार है, अनित्यम, है ना, असुखम लोकम। हाँ, यहाँ पे सुख नहीं है, असुखम है, मतलब दुखमय है। तो ये अच्छा है कि ये दुनिया में तुमको दुख ही मिलने वाला है ना, क्योंकि ये दुखमय दुनिया है, दुखों से भरी हुई दुनिया है, तो वहां पे तो आपको दुख ही मिलेगा, सुख मिलेगा ही नहीं इस दुनिया में। अगर चाहिए आपको तो आप भक्ति करो। प्रभु जी पढ़ू क्या? पढ़िए प्रभु। इस संसार के कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष
रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता में से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त हो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति की एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोग की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे कि इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं। श्रेणियां मतलब प्रकार, है ना, कोई नीचे के ऊपर के, है ना, ऐसे बहुत प्रकार के, बहुत श्रेणियों के लोग हैं। किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि ये हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को, है ना, शुरू से अंत तक सुखमय है ना, ऐसे वो किसी के लिए भी नहीं है। तो थोड़े समय के लिए हो सकता है सुखमय, है। लेकिन ये यहाँ पे भगवान बता रहे कि अनित्यम असुखम लोकम, है। वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति रहे, अपर क्लास रहे, है ना, अपर उसके ऊपर भी कोई उच्च श्रेणी का रहे, है। लेकिन वहां पे भी क्या रहती है, दुख रहते ही है। तो थोड़े समय के लिए रहेंगे सुख, लेकिन ज्यादा समय के लिए ऐसे नहीं होने वाला कि हम कुछ उच्च श्रेणी के बन जाएंगे तो हमारे जीवन के आ, दुख निकल जाएंगे, है ना, ऐसे नहीं होने वाला। जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक ये दुख जाने नहीं वाले, है। अनित्यम असुखम लोकम, तो ये पूरा जगत कैसा है, अनित्यम और असुखम। अनित्यम मतलब क्या है कि वो शाश्वत नहीं है, वो बदलते रहता है ना। आज हमारी तबीयत अच्छी रहेगी, कल खराब हो जाएगी, है ना। आज हमारे पास पैसे रहेंगे, है ना, कल नहीं रहेंगे, पता नहीं, है। और अभी नहीं है, कल आ जाएंगे, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, अनित्यम। ये जीवन हमेशा बदलते रहता है ना। तो यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं। तो प्रभुपाद हमेशा बताते थे, है ना। तो ये जो जगत है, वो क्या बताते थे प्रभुपाद, वो जेंटलमैन के लिए नहीं है, एक सभ्य व्यक्ति के लायक नहीं है, भले मनुष्य के लिए नहीं है ना। तो ये संसार से क्या है, निकल जाना अच्छा है। इसीलिए वो क्या बताते थे कि भगवत धाम जाना अच्छा है ना, और वहां पे भगवान की सेवा करना अच्छा है ना। तो भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं, है ना। तो भगवान घोषणा कर रहे हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया, है ना, वही घोषणा कर रहे हैं। इस दुनिया को किसने बनाया, भगवान ने, है ना, वही घोषणा कर रहे हैं, है ना। जो कोई भी एक अगर कंपनी में कैसे होता है, जिसने वो एक वस्तु है, एक उत्पादन है, प्रोडक्ट है ना, तो वो जिसने बनाया वो बता सकता है कि वो प्रोडक्ट कैसे है ना। तो भगवान ने ये जगत को बनाया और अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये दुखमय है ना। तो ये तो मतलब सच ही रहेगा, है। तो ये अगर कोई स्वीकार नहीं करे, है ना, तो मुश्किल है फिर। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। कुछ लोग गलत कहते हैं, है ना। हम भक्त लोग नहीं कहते कि ये गलत में जो सच, ये सॉरी, ये जगत में जो भी है वो झूठा है, मिथ्या है, ऐसे हम नहीं कहते, है ना। ये जगत में जो कुछ भी है वो क्या है, क्षणिक है ना। वो सच है, लेकिन क्या है कि थोड़े समय के लिए है ना? इस तरह से हम कहते हैं। लेकिन मायावादी लोग क्या कहते हैं, ये झूठा है ना, जगत मिथ्या, ऐसे बोलते हैं, ये संसार पूरा झूठा है। इन भगवत गीता में भगवान ये नहीं बोल रहे और भक्त भी ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये अनित्य है ना। तो अनित्य और मिथ्या
में अंतर है ना? क्या अंतर है? अनित्य मतलब वो है चीज, है ना, वास्तव में है, लेकिन थोड़े समय के लिए। और मिथ्या मतलब क्या है कि वो चीज है वहां पे नहीं है ना? ऐसे ये अंतर है दोनों में। है ना? तो यह संसार अनित्य है, किंतु एक संसार भी है जो नित्य है ना? ये संसार थोड़े समय के लिए है ना, अनित्य है ना, लेकिन एक नित्य ऐसे संसार भी है ना, वैसे लंबा है ना, वो क्या है? आ, वो आध्यात्मिक जगत है ना, नित्य संसार, ये संसार। दूसरा संसार, और वहां पे क्या है? आनंद है। जैसे इस संसार में दुख है ना, तो वैसे आध्यात्मिक संसार में आनंद है ना? वहां पे हम जा सकते हैं, कैसे? भक्ति करने से, है ना? अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे कभी भी कहते हैं, सॉरी, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, है? तो देखिए, अर्जुन तो इतना बड़ा था, है ना, अर्जुन की योग्यताएं हमको पता है ना, तो उतना राजकुल में जन्मा था, है ना, वो इतना बड़ा योद्धा था। वो क्या है, रात में भी वो सोता नहीं था, उसका नाम गुड़ाकेश है ना, उसको नींद की जरूरत ही नहीं। उसने, हमने देखा, अंधकार, है ना, अज्ञान और नींद दोनों को भी हरा लिया था, है ना, तो इतना महान व्यक्ति था अर्जुन। तो और उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। तो फिर भी अर्जुन के महान तो, समान महान तो लोग अभी हमको इस दुनिया में नहीं दिखते, है ना? तो अर्जुन के जैसा महान व्यक्ति भी, उसको भी भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो, है ना? तो लोगों को कभी कभी लगता है कि पढ़ने के बाद हम, ये हमको भक्ति उतनी करने की जरूरत नहीं, हम महान हो गए, ऐसे लगता है ना? हम इंजीनियर डॉक्टर हो गए, ऐसे लगता है। लेकिन देखिए, अर्जुन के जैसा महान व्यक्ति भी क्या करता है? वो भगवान की सेवा कर रहा है ना? भगवान बोल रहे उसको कि मेरी सेवा करो, और वो कर भी रहा है ना? और वो उसको बोल रहे कि मेरे धाम में आ जाओ, मतलब यहाँ पे नहीं रह सकते, है ना, कितने भी महान आप हो, तो इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं है। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगली बार लाइन में बता रहे, इसीलिए क्या करना चाहिए? अर्जुन जैसे महान व्यक्ति को अगर भगवान बोल रहे कि तुम आ जाओ ये जगत छोड़ के मेरे पास, है ना, हमारे जैसे सर्वसामान्य लोगों का क्या, है ना? तो हमने तो तैयार होना चाहिए ये संसार छोड़ के जाने के लिए, है ना, क्योंकि ये दुखमय है ना? तो दुखों में रहना हमको अच्छा नहीं लगता। हमारा स्वभाव ही क्या है? आनंदमयो अभ्यासा। हम सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए रहता है ना? वो हमको आध्यात्मिक जगत में ही मिलने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके, है ना? केवल भगवान के संबंध से ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवत भक्ति की एकमात्र विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती। तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, वो सॉल्व हो जाना है ना, वो सुलझा सकते हैं। कैसे सुलझा सकते हैं हम? कोई भी समस्या अगर आपको सुलझानी है ना, कोई भी तकलीफ है वो कम करनी है ना, तो क्या उपाय है? भगवत भक्ति ही उपाय है। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है ना? अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके, तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति ने, है ना, अपने को अगर उसको सफल बनाना है ना, खुद के लिए अगर कुछ अच्छा कार्य उसको करना है, तो क्या करना चाहिए? उसने भक्ति का स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? इस प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको। तो ठीक है, आचार्यों ने कुछ विशेष बात नहीं कही है। हम्म, ठीक। इस तरह से अभी भगवान ने कहा कि ये जगत जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और अच्छा है कि आ, आप मेरी भक्ति में लगो, है ना, भजस्व माम, है ना, इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करो। ऐसे कहाँ कहाँ भगवान ने 33वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति करो? बोलिए प्रभु जी। हरे संकीर्तन कृष्णा प्रभु धर्मों जी। को। हाँ। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पे एक जैसे कि
एक है ना कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो कृतवै। तो हम्म। प्रभु जी यहाँ पे जो जन्म जन्म की बात हो रही है प्रभु जी, तो वहाँ ये जो जन्म की बात कर रहे हैं हम, ये इस जगत में जन्म की बात कर रहे हैं, कहीं और जन्म की बात कर रहे हैं, जो भक्त कहता है भगवान से प्रार्थना करता है। नहीं, वो तो अब हाँ, तो वो जो प्रार्थना है ना, वो शिक्षाष्टकम में चैतन्य जी महाप्रभु कर रहे हैं। हाँ, जी तो अभी भक्त जो भक्ति करता है ना, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करता है ना, जी तो मुक्ति के लिए नहीं करता भक्त तो। तो उस किसके लिए भक्ति करता है? उसको केवल भक्ति मतलब भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए ही वो भक्ति करते रहता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो वहां पे भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो उसके उनका भाव उस समय क्या है, कि किस भाव में कर रहे हैं, कि मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे सुखी त्वयि, है ना। तो यहाँ पे उनका भाव वो दिखा रहे हैं कि मैं जो अभी भक्ति कर रहा हूँ उसमें अ, भक्त का सोच ये रहता है, वो भक्ति कर रहा है तो अभी इस जन्म में उसकी भक्ति पूरी होगी कि नहीं होगी, है ना। ये उसके मन में रहता है ना। क्योंकि अभी किसी को पता नहीं ना कि अभी अपने एग्जाम में कैसे रहता है, कि मैं कोई भी परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा दे रहा हूँ, तो वहां पे जो प्रश्न है तो उसका पता रहता है कि ये बराबर उत्तर ये है, गलत उत्तर ये है, और ये ऐसे उत्तर लिखा तो उसको 4 में से 2 मार्क मिलने वाले हैं, ये हमको पता रहता है। भक्ति में लेकिन वैसे पता नहीं ना कि मैंने सही भक्ति की, गलत भक्ति की, है ना। तो भक्त को क्या लगता है कि हमेशा मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, है ना, वो अभी कम ही है ना, मुझे और भक्ति करनी है ना, मुझे अगर भक्ति में पूर्णत्व प्राप्त करना है ना? तो ऐसे भक्त का भाव रहता है, तो उस भाव में वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, अभी जो मैं भक्ति कर रहा हूँ तो वो अगर पूरी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, मुझे इधर ही जन्म मिलेगा, है ना। तो ये जो अभी इस भौतिक जगत में ही जन्म मिलेगा, है ना। अगर ये भौतिक जगत में मुझे जन्म मिलेगा तो क्या है, फिर मुझे क्या दे दो आप, कुछ ऐश्वर्य धन संपत्ति मत दे देना, है ना। तो एक काम करना, अगर मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैं भगवत धाम में चला जाऊंगा, तो वहां पे भी जाके मुझे क्या दे दो, भगवत धाम में जो मेरा जन्म हो जाएगा तो उधर भी भक्ति दे दो, और इस भौतिक जन्म में जगत में सॉरी इस भौतिक जगत में जो भी जन्म हो जाएगा तो उधर भी मुझे भक्ति ही दे दो, है ना। तो किधर किधर भी मेरा जन्म हो जाएगा तो 2 परिस्थितियां होगी, एक तो मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी, एक तो नहीं हो जाएगी। नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मुझे इधर जन्म मिलेगा, है ना। अगर पूरी हो जाएगी तो मुझे आध्यात्मिक जगत में भी जन्म मिलेगा। तो दोनों भी अवस्थाओं में, है ना। और ऐसे कितनी भी बार जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी, तो भक्ति तो हमको शाश्वत है, पता है ना, इस जन्म के हमारे मरने के बाद जो जहां तक हमने भक्ति की है वो अगले जन्म में आती है। तो वो बोल रहे कि जब तक ये भक्ति पूरी नहीं होगी तो मुझे बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, है ना? तो कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन हर जन्म में मुझे क्या मिले, आपकी अहेतुकी भक्ति मिले, है ना? बिना किसी हेतु के, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं भक्ति करूं, है ना। ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना है। ठीक है, उनका भाव क्लियर हो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। गया। हाँ, तो अभी 33वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, कि मेरी भक्ति करो, है ना। तो ये अभी भगवान की भक्ति कैसे करने का, ये अभी भगवान खुद बता रहे हैं अगले श्लोक में। पहले उन्होंने 33वें में बताया कि मेरी भक्ति करो, तो अभी कैसे करने की है भक्ति, है ना, कैसे करने की। मन मना भव मत भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भक्ति करने के लिए मन मना, है ना, तुम क्या करो, मन से मेरा चिंतन करो, है ना। भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, है ना। तो ये तुम भक्ति कर सकते हो। मत याजी, मेरा उपासक बनो, है ना। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो,
उससे भी भक्ति हो जाएगी। माम एवश्यसी, है। ऐसे अगर तुम करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे, है। ऐसे अगर क्या बोल रहे भगवान, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इसी प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस तरह से अगर तुम कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, है। तो इसमें कोई संशय नहीं। तो किस तरह से मेरे बारे में चिंतन करो, कि जिस तरह से करो कि मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं, है। मन मना मतलब क्या है, कि तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो मुझे अर्पित कर दो, है। भव मद भक्तो मतलब क्या है, कि तुम्हारा जो हृदय है वो मुझे दे दो। मद्याजिमाम नमस्कुरु मतलब नमस्कार कैसे करते हैं, हम शरीर से करते हैं, है। मतलब क्या है, कि तुम्हारे ये भौतिक शरीर पे को भी मेरी सेवा में लगाओ, है। माम ए वैश्यसी, है। तो तुम मेरे पास आ जाओगे, है ना, इस प्रकार से युक्त रहोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसे भगवान ने यहाँ पे बोला है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से ये अर्थ है। तो पहला परिच्छेद हम देख लेते हैं। पढ़िए पहला परिच्छेद। इस श्लोक में इसका है। स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर् दुर्ग दुर्भाष दुर्गावश्य ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत पंचम अध्याय आदि लीला 48 49 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देहे देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते कंचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यह कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके उनको अपने उन और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। हम्म, आगे पढ़ो। धन्यवाद गुरु जी। नहीं धन्यवाद, इतना ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परिषद में प्रभुपाद की, इतने स्पष्टतया से, अभी देखिए कितना स्पष्ट है कि भगवान ने कैसे बताया कि इस भौतिक जगत से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उनका चिंतन करके, उनका भक्त बन के, उनको नमस्कार करके, उनकी पूजा करके, है ना? तो हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, है ना? प्राप्त कर सकते हैं, है ना, एकदम स्पष्ट बताया भगवान। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस जगत से अगर आपको छोड़ना है ना? तो ये तो हमको स्पष्ट है कि भक्ति मार्ग है। लेकिन कुछ भाष्यकार क्या बोलते हैं, इसको बदल देते हैं और वो बदलते हैं कि आ, सारी वस्तुएं कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए, है ना। कृष्ण के अंदर एक क्या है, एक अजन्मा है ना, उसको करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से वो अलग अलग अपने शब्द वहां पे डालते हैं, है ना, लेकिन वो ठीक नहीं।
दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है, जो कर पाना संभव नहीं है, ऐसे चीजों के ऊपर ध्यान को लेके जाते हैं। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वास्तविकता क्या है कि कृष्ण के मन में कोई अंतर नहीं है और कृष्ण में, क्योंकि सच्चिदानंद वो किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि कैसे भगवान आंखों से खाते हैं, है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग दिखाते हैं। और भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि भी टाली तो भगवान ने उसने खाया, है ना। ऐसे भगवान ने बोला है ना? कि वो क्या है, पूर्ण है ना, उनका शरीर उस प्रकार सा है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो सामान्य नहीं है इसलिए वो वैसे आंखों से भी खा सकते हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है। वो सब कुछ एक है, उनके शरीर हमने देखा था पिछली बार, है ना, कि कैसे भगवान ने लीला करते हैं, विमोहित करने के लिए वो ऐसे दिखाते हैं लीला में, है ना, कि उनका शरीर सामान्य है लेकिन वो क्या है, एक अपराध है ना? ये हमने विस्तार से देखा है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा है। उन्होंने कहा कहा है, देह देही विभोद विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। मतलब क्या है, क्या अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अगर हम मानेंगे कि वो अंतर है तो ये क्या है, एक अपराध है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बनाते हैं। उनको पता नहीं है ना, जो परंपरा में नहीं है मायावादी लोग, उसके ऊपर ऐसे गलत अपना मत देते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, तो ये क्या दिखाता है, उनकी अज्ञानता दिखाता है ना? किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो ये कुछ लोग जो है अज्ञानतावश ऐसे करते हैं, उनके मन में कुछ बुरा नहीं रहता, है ना, लेकिन उन्होंने जो सीखा है वो बताते हैं, लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है ऐसे गलत सीखने से, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना व्यवसाय भी करते हैं, है ना, ऐसे गलत चीजें बता के वो पैसे भी लेते हैं अपने शिष्यों से, है ना? तो ये भी गलत है। दो प्रकार के गलत लोगों के बारे में यहाँ पे बताएं, जो कि एक अज्ञानवश गलती करते हैं और एक जानबूझ के पैसे कमाने के लिए, अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए गलती करते हैं। और ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, समय हो गया। किसी